हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट सेक्शन होता है। यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको एक पोस्ट का सेक्शन मिलता है। उस पोस्ट के सेक्शन में आपको मेरे द्वारा पोस्ट किए गए बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, जिसमें जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर यूं ही चीज़ें डालता रहता हूँ। जो मैं खुद पढ़ता हूँ उन चीज़ों को वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, ताकि आप भी पढ़ सके। अगर आपको पढ़ने का बहुत इच्छा होता है या पढ़ने का बहुत लालसा है आपके अंदर, तो आप वहाँ जाकर उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले से डाल रखी हैं, और ये आई थिंक मैं 2-3 साल से 4 साल से डाल रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है। आज मैं इसी में से अपना एक पोस्ट जो मैंने कल डाला था उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि है फ्री विल पे, जिसको कहते हैं स्वतंत्र इच्छा, नीतिवाद पे, जिसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म, और कर्म। यानी क्या हम जो कर्म कर रहे हैं या जो हमारे साथ हो रहा है, क्या वो हमारी इच्छा के कारण हो रहा है, या जो हम कर्म कर रहे हैं एकदम अपना सोच कर दिमाग में उसके कारण हो रहा है, या ये पहले से डिटरमाइंड है, या ये फिर पहले से कोई निर्धारित करके बैठा है, या जो भी हो रहा है या हम कर रहे हैं वो हमारे वश में है भी कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप इस सवाल पर डिस्कस करते हैं और जब आप इस सवाल पर ज़रा भी विचार करते हैं ना, तो आपका ये सवाल आपके मैं को तो ये सवाल आपके मैं को एकदम खतरे में लाकर रख देता है। क्यों? क्योंकि आपके मैं पर चैलेंज होता है, आपके ईगो पर चैलेंज होता है। जैसे मान लो अगर आप कुछ करते हो, कुछ होता है, और आपको बाद में पता चलता है जो आपने किया था वो आपने नहीं किया था, आपको आपसे करवाया गया था। आप बस एक मीडियम हो, आप एक माध्यम हो, उससे ज्यादा आपका कुछ था नहीं। तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार तो फिर मैंने क्या किया, मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, ये तो हो गया मेरे थ्रू। तो यहाँ पर आपके मैं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आपकी ईगो पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में कुछ भी खुद से चुनते हैं या करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो मैं सोच रहा हूं, क्या ये मैं खुद सोच रहा हूं, या जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये मैं खुद अपने अपने से बोल रहा हूं, या मैं उन चीजों के बेसिस पे बोल रहा हूं जो मुझे किसी और ने दी है। या जो भी मैं कर रहा हूं, क्या वो मैं खुद कर रहा हूं, या फिर मैं उन थॉट्स के बेसिस पे कर रहा हूं जो थॉट्स मैंने कहीं और से एक्वायर करा है। ये सवाल है, क्या हम वास्तव में कुछ भी खुद से चुनते हैं या करते हैं? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वही होना था। जो भी निर्णय हम लेते हैं वे उन सूचनाओं पर आधारित होते हैं जो हमें बाहर से मिलती है। समझो, जो भी हम निर्णय लेते हैं वो हम उन बेसिस पे लेते हैं, उन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे लेते हैं जो इंफॉर्मेशंस हमें किसी और से मिला है। या तो हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, या हम गूगल पे देख रहे हैं, या हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, या हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, या हम अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं। मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो वो सारा इंफॉर्मेशन तो बाहर से आया था और डिसीजन तो फिर बाहर का हुआ। मेरा डिसीजन क्या हुआ? सोचो आप। लेट्स सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन मिला आपके पेरेंट्स के थ्रू, और आप अब डिसीजन लोगे, कुछ भी डिसीजन लोगे अपना दिमाग लगा के, तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे लोगे अपने पेरेंट्स के। पर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिला आपके दोस्त के थ्रू, अब आप जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन बेस्ड होगा आपके दोस्त के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और दोनों डिसीजन में जो आप खुद लोगे उनमें बहुत ज्यादा अंतर होगा। जबकि डिसीजन लेने वाला इंसान एक ही है, वो आप ही हो, पर दो स्थिति में आप दो तरीके का डिसीजन लोगे। समझ रहे हो आप? मतलब इंफॉर्मेशन कहां से आया है आपके पास, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके डिसीजन का क्या रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें आपका बहुत कम योगदान है। समझो, अगर आपको गलत आदमी इंफॉर्मेशन दे देगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत। अगर आपको सही आदमी से इंफॉर्मेशन मिला तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो सही होगा। इट मीन्स आपको इंफॉर्मेशन मिल कहां से रहा है और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप इस बेसिस पे अपना डिसीजन बनाते हो।
आप अपना डिसीजन खुद नहीं बनाते, आप अपना डिसीजन उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाते हो जो आपको कहीं और से मिलता है। इसीलिए इसमें लिखा है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वही होना था। और ये कौन डिसाइड करेगा कि मुझे इंफॉर्मेशन कौन देगा, मुझे इंफॉर्मेशन कब मिलेगा, और वो इंफॉर्मेशन मुझे कितना मिलेगा, और वो इंफॉर्मेशन मिलेगा मुझे और उसका क्या परिणाम होगा जब मैं कुछ उस इंफॉर्मेशन को लेके कुछ डिसीजन लूंगा। वो भी डिसीजन मैं किसी और के दुनिया में लूंगा, वो मेरा डिसीजन किसी और के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वो जो सामने वाला इंसान होगा या सामने वाला अथॉरिटी होगा, वो मेरे साथ कैसा इंटरेक्शन करेगा, उस पर भी मेरे रिजल्ट का बहुत इंपैक्ट होगा। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने कुछ सोचा, ठीक, और ये सोचा मैंने कैसे, किसी और से लिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब मैंने सोचा और अपना कुछ निर्णय बनाया, अब मैं इस निर्णय को एक्ट में बदलूंगा। एक्ट में मैं कहां बदलूंगा? इस दुनिया में बदलूंगा। इस दुनिया में और लोग भी हैं और अथॉरिटीज भी हैं। अब अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो वो डिसीजन मेरा आइसोलेशन में नहीं होगा, वो डिसीजन मेरा एक ऐसे एनवायरमेंट में होगा जहां पे और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और वो भी अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं और मैं भी डिसीजन ले रहा हूं। तो मेरे डिसीजन का जो रिजल्ट निकलेगा वो उनके डिसीजन पे भी डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। आप समझ रहे हो? यानी हम कोई भी एक्शन करते हैं, उसका क्या रिजल्ट आएगा ये केवल मेरे डिसीजन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये पूरे अस्तित्व के डिसीजन पे डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हो? एक इंसान का मूड खराब हो गया और वो आपके रिजल्ट को खराब कर सकता है। एक इंसान का आप एक इंसान को आप पसंद नहीं आए, वो आपका रिजल्ट खराब कर सकता है। एक इंसान को आपका बात करने का टोन पसंद नहीं आया, वो आपका रिजल्ट खराब कर सकता है। मतलब रिजल्ट मतलब आपका जो भी एक्शन आपने लिया है उसका परिणाम खराब कर सकता है। या एक किसी इंसान को आप बस यूं ही पसंद आ गए, या किसी इंसान को रात को बहुत थकावट महसूस हो रहा था और आपका कोई जरूरी काम था, उसने नहीं करा, उसके कारण आपका जरूरी काम में कुछ प्रॉब्लम आ गया। आप समझ रहे हो? यानी आपका काम केवल आप पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका काम और लोगों के भी काम पे डिपेंड करता है। और असली प्रश्न यह है कि यह कौन तय करता है कि हमें कौन सी सूचना मिलेगी। समझो, यह कौन तय करता है कि मुझ तक कौन सा इंफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि सारा खेल ही इंफॉर्मेशन का है। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लूंगा। तो हु इज डिसाइडिंग कि मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा? यही प्रश्न पूरे दर्शन का केंद्र है। क्योंकि यदि सूचना का चयन हमारे हाथ में नहीं है तो निर्णय का दावा कैसे किया जा सकता है? बहुत भयानक सवाल है। अगर सूचना का चयन हम खुद नहीं कर रहे तो जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो मेरा कैसे हुआ? आप YouTube पे जा रहे हो, ठीक है, और आप कौन सा वीडियो देखोगे, कौन सा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ये आप डिसाइड थोड़ी ना कर रहे हो। और उस वीडियो को देखकर आप में क्या थॉट्स आएंगे और उस थॉट्स के बेसिस पे आप क्या एक्शन लोगे, ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब जो वीडियो आ जाएगा आप उसी को देखोगे, उसको देखोगे तो थॉट बनेगा, थॉट बनेगा तो आप कोई एक्शन लोगे। इट मींस सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। कौन सा इंफॉर्मेशन आपके आंख के सामने आ गया, आपके कान में गया, और वो इंफॉर्मेशन क्या होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? मनुष्य का मस्तिष्क किसी खाली कागज की तरह पैदा नहीं होता। जन्म से पहले ही उसे जैविक प्रवृत्तियां, पिछले अनुभवों का छाप और पर्यावरणीय स्थितियां मिल चुकी होती हैं। आप समझ रहे हो? यानी हम किस एनवायरमेंट में पैदा होंगे, और अगर अगर देखो, जैसे कि आप अपनी माँ के पेट में हो तो वहां पर भी वो बच्चा जिंदा होता है, वहां पे भी वो सपना देख रहा होता है, वहां पर भी वो कुछ चीजें इमोशंस फील कर रहा होता है। तो माँ क्या खा रही है, माँ क्या सोच रही है, माँ पे क्या बीत रहा है, माँ किस तरीके से जीवन जी रही है, इसका बहुत ज्यादा असर बच्चे पे पड़ता है। तो माँ के जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ, बच्चे के जीवन में गड़बड़ी हो जाएगा। और बच्चा जब पैदा होगा तो उसमें कुछ कमियां हो जाएंगी या कुछ, मतलब समझ रहे हो आप, आपका जीवन में क्या होगा यह आपके माँ के जीवन पर निर्भर है। और आपके माँ के जीवन में क्या होगा यह उसके पति के जीवन पर निर्भर है, और उसके सास के जीवन पे निर्भर है, उसके घर के जीवन पे, उसके घर के एनवायरमेंट पे निर्भर है। यानी आपका जीवन पूरे अस्तित्व पे निर्भर है।
आपका जीवन आप पर निर्भर ही नहीं है। आप क्या होगे, क्या बनोगे, क्या सोचोगे, क्या करोगे, क्या बोलोगे, ये सब चीज आपके हाथ के बाहर है। ये सब चीज आपके हाथ के बाहर है। इसके बाद परिवार, समाज, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, मीडिया और घटनाएं, ये सब मिलकर मनुष्य के सोचने का ढांचा बनाते हैं। समझ रहे हो आप क्या सोचोगे ये आपके फैमिली पर डिपेंड करेगा, आपके समाज पर डिपेंड करेगा, आपके एजुकेशन पे डिपेंड करेगा, आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, आपके कल्चर पे डिपेंड करेगा, आपके आसपास के मीडिया पर डिपेंड करेगा, आसपास के सिचुएशंस पे, आपके आसपास के एक्शंस पे डिपेंड करेगा। मतलब कितने सारी चीजें मिलकर आपको बना रही हैं। और आप क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे, ये आपके हाथ में है ही नहीं। ये आपके फैमिली के हाथ, ये आपके फैमिली पर डिपेंड कर रहा है, आपके समाज पर डिपेंड कर रहा है। आप अगर एक ऐसे समाज में पैदा हो जाओ जहां पर बहुत पोवर्टी है, जहां पे बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, जहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो सोचो आप क्या करोगे। क्या वहां पर आप ये सोच सकोगे अध्यात्म? क्या वहां पर आप ये सोच सकोगे कि मुझे मुझे शांति चाहिए? वहां पर आप ये सोच सकोगे मुझे बहुत ज्यादा एजुकेशन चाहिए, मुझे साइंटिस्ट बनना है, या फिर मुझे सन्यासी? आप वहां पर सोच सकोगे? नहीं सोच सकोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको खाने को नहीं है, वहां पर आपको पढ़ने को नहीं है, वहां पर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। इट मीन्स आपका एनवायरमेंट, आपका फैमिली, आपका आपका सोसाइटी, आपका एजुकेशन आपको बना रहा है। और ये सब आपको कहां से मिलता है? ये सब आपको बाहर से मिलता है। इट मीन्स वट एवर यू आर टूडे, you are result of your society, you are result of your country, of other people around you. You are not result of your own. आप केवल अपने किए हुए कर्मों का परिणाम नहीं हो, आप उन लोगों के भी किए हुए कर्मों का परिणाम हो जो आपके समाज में रहते हैं। हम जिस विचार को अपना निर्णय कहते हैं वह वास्तव में इन सब प्रभावों का परिणाम होता है। whatever we think, whatever we say, whatever we do, all these things depends on our environment, our society, our family, our education. अगर सोचो आपके आपके स्टेट में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाए, CO2 का मात्रा बढ़ जाए, तो आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा? सोचो। आपने कुछ नहीं किया है अभी, आपने भी कुछ किया ही नहीं है। बस आपके स्टेट में, आप जिस इलाके में रह रहे हो, वहां के वहां पे जो पानी आ रहा है, पानी का जो सप्लाई हो रहा है, या जो ग्राउंड लेवल वाटर है, उसमें अगर कोई केमिकल का मात्रा बढ़ जाए तो आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा? सोचो। क्या आपका जीवन आपके दम पे चल रहा है, या आपका जीवन हर उस चीज पे डिपेंड करता है जो यहां पे है? तो जब अगर आपका जीवन हर उस चीज पे डिपेंड कर रहा है जो यहां आपके आसपास है, तो फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप कब मरोगे, आप कब पैदा हो जाओगे, आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे, आप क्या बोलोगे, आपके साथ क्या होगा, आप क्या बनोगे, आप क्या दे पाओगे समाज को, ये आपके हाथ में ही नहीं है। ये तो हो रहा है बस आपसे। या अगर कोई इंसान सक्सेसफुल हो गया, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया समाज के नजर में, तो उसमें भी समाज का ही हाथ है, उस इंसान का हाथ नहीं है। और वो इंसान कहाँ पैदा हुआ इसका बहुत बड़ा हाथ है, और वो इंसान को क्या एजुकेशन मिला इसका बहुत बड़ा हाथ है, वो इंसान को कौन सी इंफॉर्मेशन मिले इसका बहुत बड़ा हाथ है। और हु इज डिसाइडिंग कि उस इंसान को ये मिलना चाहिए था और इस इंसान को नहीं मिलना चाहिए था? ये कौन डिसाइड कर रहा है? क्योंकि अगर हमारे हाथ में चीजें होती तो हम सब अपने लिए अच्छा ही चाहते, हम सब अपने लिए अच्छा ही चाहते, हम सब चाहते हैं हम सब सक्सेसफुल हो जाए, हम सब समाज में कोई योगदान दे के जाए, हम सब समाज में बहुत पैसा कमाए, हम सब समाज में बहुत खुश रहें, हम सब समाज में बहुत शांति से जिए, हम सब समाज में बहुत एजुकेटेड हो। ये हर कोई चाहता है, बट हर किसी के साथ ये होता नहीं है। आप किस परिवार में पैदा हो गए ये कौन डिसाइड कर रहा है? क्योंकि इससे इससे ये बहुत मैटर करता है आपके आने वाले जीवन के लिए। अगर आप किसी एक ऐसे फैमिली में पैदा हो गए जिसके पास बहुत पैसा है,
बहुत पैसा है पर एजुकेशन नहीं है, पैसा तो है पर उनके पास लिटरेसी नहीं है, उनके पास जीवन का समझ नहीं है। तो आपका जीवन कैसा होगा? उन्हीं इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे होगा, उन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पे होगा। और उसके बाद भी डिपेंड करेगा कि जब आप जीवन में बड़े हो रहे हो, अब जब जीवन में चीजें सीख रहे हो, तो आपसे कौन कौन लोग मिल रहे हैं, आपके पास और कौन कौन से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। जैसे बुद्ध बहुत बड़े राजा फैमिली में पैदा हुए, बहुत पैसा, बहुत पावर, पर उस इंसान के जीवन में सन्यासियों का आगमन हो गया। उस इंसान के जीवन में इतना इतना आनंद, इतना सुख, इतना प्लेजर मिल गया, इतना प्लेजर मिल गया कि प्लेजर उसके लिए आम बात हो गया। तो अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये प्लेजर को मैं इतने साल से भोगे जा रहा हूं, पर फिर भी मेरे जीवन में दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई सन्यासी आ गया, कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो उसके पूरे बैकग्राउंड से अलग था। तो अब ये इंसान उसके पूरे लाइफ को इफेक्ट कर देगा। आपको आ रहा है बात समझ में? इट मीन्स यू आर जस्ट अ मीडियम। चीजें आपसे हो रही हैं, आप कर नहीं रहे हो। अगर आप सक्सेसफुल हो जा रहे हो, इसमें आपका कोई योगदान ही नहीं है। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो समाज के नजर में, तो इसमें भी आपका कोई दोष नहीं है। यही होना था। जो होना था वही हो रहा है, और वही होगा जो होना है। आगे देखो, आप ठीक कहते हैं कि हमारे आसपास असंख्य जीव हैं। हर व्यक्ति अपने कर्म, सोच और प्रतिक्रिया के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का गुस्सा, दूसरे का डर, तीसरे की महत्वाकांक्षा, ये सब मिलकर हमारे विकल्पों की दिशा तय करते हैं। हम किसी बंद कमरे में स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं लेते, हम एक विशाल जाल के भीतर प्रतिक्रिया करते हैं। We are only reacting in this vast existence. We are only reacting. आपको मैं एक चीज समझाता हूं। जैसे मेरे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब मेरा पूरा बॉडी सेल्स से बना हुआ है, और हर सेल का अपना एक लाइफ होता है। मतलब वो पैदा होता है और मर जाता है, हर एक सेल। और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मैं बना हुआ हूं। तो अगर एक सेल मेरे बॉडी का ये सोचे कि उसका लाइफ वो अपने हाथ से तय करेगा, तो क्या वो सही सोच रहा है? अगर मैं सही से खाना ना खाऊं, अगर मैं सही से सोऊं नहीं, अगर मैं सही से अपने जीवन का ध्यान ना रखूं, तो क्या वो सेल का लाइफ वही होगा जो वो सेल का लाइफ तब होता अगर मैं अपना ध्यान सही से रखता? और मैं ये सोचूं कि मेरा जीवन उस सेल पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या ये भी सही है? क्योंकि अगर उस एक सेल में कुछ खराबी हो गया, तो मेरे पूरे बॉडी में कैंसर फैल सकता है, मेरे पूरे बॉडी में बीमारी फैल सकता है, और मैं मर सकता हूं सिर्फ उस एक सेल के कारण। इट मीन्स आवर लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट। ना तो वो सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ना एज अ फुल बॉडी में अपने आप में इंडिपेंडेंट हूं। मैं उस सेल पे डिपेंड करता हूं, उस एक सेल पे जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उस एक सेल पे मैं डिपेंड कर रहा हूं अपने जीवन के लिए। और वो एक सेल भी अपने जीवन के लिए मुझ पर डिपेंड कर रहा है और अपने आसपास के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स ये यूनिवर्स एक विशाल बॉडी है, एक बॉडी है, जैसे मेरा ये बॉडी है और इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वैसे यूनिवर्स है एक विशाल बॉडी, और उसमें ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, आई डोंट नो हाउ मच, इनफाइनाइट चीजें हैं जो कि एक सेल्स की तरह है। आप समझ रहे हो? मतलब अर्थ पे क्या होगा ये डिपेंड करेगा जुपिटर में क्या होगा। सन का अगर हीट कम होता चला जाए, अर्थ अलग हो जाएगा, हम मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जीवन निर्भर करता है दूसरे चीजों पर। सो वट एवर वी आर डूइंग, हम जो भी कर रहे हैं, क्या ये हम कर रहे हैं या हमारे थ्रू बस हो रहा है? वी आर ओनली जस्ट रिएक्टिंग। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? जिन चीजों को हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो सीख रहे हैं, इसके बेसिस पे हम बस रिएक्ट कर रहे हैं। और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि हम क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे?
और ये कौन डिसाइड कर रहा है हम किस घर में पैदा होंगे, और ये कौन डिसाइड कर रहा है आप किस इंसान से मिलोगे, और ये कौन डिसाइड कर रहा है आप उस इंसान से मिलकर क्या डिसीजन लोगे और फिर क्या उसका परिणाम होगा। और जब आप कोई डिसीजन लोगे तो उस डिसीजन के लेने में क्या और किसी और का हाथ है, क्या और भी आपके आसपास के लोग डिसीजन ले रहे हैं, उनका प्रभाव होगा। इट मीन्स ये एक विशाल जाल है, ये जीवन एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें आप एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। अगर आप देखो अपने आप को तो यू डोंट इवन एग्जिस्ट। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में एक सेल क्या है अगर आप देखो एक नजरिए से तो ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और वो एक सेल, उसका क्या वैल्यू है, पर है उसका वैल्यू और उसका वैल्यू नहीं भी है। ये द्वंद है, ये जीवन एक द्वंद है। इसमें आप कुछ करते भी हो, इसमें आप कुछ नहीं भी करते हो। समझो, यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। हम जो करते हैं वह हमें कराया गया लगता है, क्योंकि करने वाला मैं स्वयं परिस्थितियों का उत्पाद है। यानी मैं आज जो भी हूं वो डिपेंड करता है मेरे आसपास के एनवायरमेंट पे। समझ रहे हो आप? अगर मेरा एनवायरमेंट बदल दो मैं बदल जाऊंगा, मेरा हर चीज बदल जाएगा। तो जो हम करते हैं वो ये तो लगेगा ना कि हमसे कराया गया लगता है। अहंकार कहता है मैंने चुना, लेकिन जब गहराई से देखें तो पता चलता है कि मैं खुद भी चुना हुआ है परिवेश, समाज और समय द्वारा। हमको लगता है हम कुछ डिसीजन लेते हैं, पर हम जो मुझे लगता है कि मैं ये हूं, ये भी तो किसी चीजों पर, किसी चीजों के बेसिस पर मैं अपने आप को सोच रहा हूं। हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किसी नाम से जो हमें किसी और ने दिया है, किसी फैमिली से जिसमें हम डिसाइड ही नहीं किए कि हम पैदा हो जाएंगे। किस स्कूल में हम गए ये हमने डिसाइड नहीं किया, किस कॉलेज में हम जाएंगे ये भी हमने डिसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है हम किस स्कूल में गए थे और उस स्कूल में हमें क्या एजुकेशन मिला, किन कॉलेजेस में, किन कोचिंग में गए और उस कोचिंग में हमें क्या एजुकेशन मिला। डिपेंड करता है हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे कितना मेहनत किया हमें पढ़ाने के लिए, तभी तो हमें वो कॉलेज मिलेगा। तो वो कॉलेज हमें मिला, ये कौन डिसाइड कर रहा है? क्या मैं डिसाइड कर रहा हूं? नहीं, वो कॉलेज हमें मिला ये डिसाइड कर रहा है मेरा पूरा का पूरा इतिहास, मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरे लोग, मेरे आसपास के दोस्त, मेरा सोशल मीडिया, मेरा यूट्यूब पर मैं क्या वीडियो देख लूंगा वो मेरे दिमाग में क्या डाल देगा और मैं क्या करने लग जाऊंगा, कोई भरोसा है? इट मीन्स मैं जो भी हूं ये भी मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं क्या हूं। तो मैं ये कैसे डिसाइड कर लूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं या मैं क्या चुन रहा हूं या मेरा क्या चॉइस है? ये चॉइस भी मेरा थोड़ी ना है, ये चॉइस भी उन चीजों पे डिपेंड करता है जो मुझे मिला है पहले से। भारतीय दर्शन में इसे कर्ता अभाव कहा गया है, अर्थात वास्तविक कर्ता कोई अलग स्वतंत्र इकाई नहीं है। प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कर्म कराती है और व्यक्ति केवल एक माध्यम बनता है। गीता में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, आत्मा केवल साक्षी है। इट मीन्स हम बस देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वी आर जस्ट विटनेसिंग वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, कि मेरे साथ क्या हो रहा है हम बस विटनेस कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आपका कुछ योगदान नहीं है। यू आर ओनली विटनेसिंग इट। और यही भारतीय दर्शन में गीता में कहा गया है कि कर्ता का भाव छोड़ो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस एक माध्यम हो। कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि अर्जुन तू बस एक माध्यम है, तू इनको नहीं मार रहा, याद रखना, और ना तू इनको मार सकता है, तू बस एक माध्यम है, तेरे थ्रू ये हो रहा है। यहाँ कोई और भी हो सकता था पर तू है और तू ये कर्म कर रहा है। तो बहुत गहरे में जब हम देखते हैं ना जीवन को, तो ना यहाँ पाप है ना यहाँ पुण्य है। क्यों? क्योंकि करने वाले ही हम नहीं है, हम कर ही नहीं रहे। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि एक रेपिस्ट रेप करे? कौन डिसाइड कर रहा है? और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि एक इंसान परोपकार करे? वो इंसान डिसाइड कर रहा है? नहीं, उसका पूरा परिस्थिति डिसाइड कर रहा है कि वो परोपकार करे। उसका माँ, उसका बाप, उसका फैमिली, उसका एनवायरमेंट, उसका स्कूलिंग, उसके कोचिंग, उसके दोस्त, उसका सोशल मीडिया, उसके आसपास की चीजें, हर चीज उस पर प्रभाव डालती हैं। तब जाके वो सोच पाता है कि अच्छा ये करना है। आपको आ रहा है समझ में? तो भगवान के नजरिए में ना कोई पापी है
ना कोई पुण्य आत्मा है। क्यों? क्योंकि सब भगवान का लीला है। यहाँ सब हो रहा है, बस यूं ही हो रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि अगर कोई रेप कर रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है? और भगवान ये क्यों चाहेंगे कि कोई किसी का रेप करे? इसीलिए भगवान कहते हैं ये बस लीला है, ये संसार एक माया जाल है, यहां पर चीजें हो रही हैं। बस आप जिस समाज में पैदा हो गए, आप उस समाज की तरह हो जाओगे और आप वैसा ही करोगे। सोचो, अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू क्यों? क्योंकि आप एक हिंदू परिवार में पैदा हो गए। अगर आप मुस्लिम परिवार में पैदा हो जाते तो आप मुस्लिम होते, या अगर आप हिंदू परिवार में पैदा हुए और बचपन में आपको मुस्लिम परिवार में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता, तो आप हिंदू में पैदा होके भी मुस्लिम हो जाते। इट मीन्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एनवायरमेंट, इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम बस एक माध्यम में, हमारे थ्रू जो हो रहा है वो होना था। समझो, प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कर्म कराती है और व्यक्ति केवल एक माध्यम बनता है। गीता में कहा गया है, गुण ही गुणों में बरतते हैं, आत्मा केवल साक्षी है। मतलब 3 तरीके के गुण होते हैं, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण होता है कि आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर बहुत अच्छाई है और आप उस ज्ञान और अच्छाई के बेसिस पे कुछ कर्म कर रहे हो। तमोगुण होता है कि रजोगुण होता है कि आप मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ प्राप्त करोगे, कुछ जीवन में कुछ पाओगे, नाम बनाओगे, अहंकार आएगा आपके अंदर। और तमोगुण होता है कि आप पापी हो, आपके अंदर ज्ञानी नहीं है, आप गलत कर्म कर रहे हो, आप किसी को दुख दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो। नाउ अब ये कौन डिसाइड कर रहा है कि आपके अंदर कौन से गुण आएंगे? और समय समय पर आपके अंदर के गुण बदलते चले जाते हैं आपके परिस्थिति के अनुसार। अगर आप ऐसे परिस्थिति में रहो जहां पे हर कोई सतोगुणी है, तो आप भी सतोगुणी हो जाओगे। अगर आप ऐसे परिस्थिति में रहो जहां पे सब कोई रजोगुणी है, तो आप रजोगुणी हो जाओगे और आपसे वही कर्म होगा जो रजोगुण के होने से होना था। अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में, एक ऐसे पर्यावरण में हो जहां पर सब तमोगुणी है, जहां पर सब अज्ञानी है, जहां पर सबके अंदर एक पाप भरा हुआ है, जहां पर सबके अंदर एक वायलेंस भरा हुआ है, तो आप क्या उनसे अलग हो जाओगे? नहीं, आप भी वैसे ही हो जाओगे। हम अपने एनवायरमेंट के प्रोडक्ट हैं। सो ये अहंकार कि मैं करता हूं, और ये ये दुख कि ये मैंने क्यों किया, ये बेकार है, ये बेकार है, इसको छोड़ दो। आप बस ये समझो कि आप एक माध्यम हो और जो हो रहा है वो प्रभु की एक लीला है। हाँ, आप आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान अगर तमोगुण में पैदा हुआ तो पूरे जीवन भर तमोगुणी ही रहे। उसके जीवन में रजोगुण भी आता है, सतोगुण भी आता है, पर तमोगुण का इतना प्रभाव होता है कि वो सतोगुण को देख नहीं पाता। वो सतोगुण को, जैसे मान लो बुद्ध रजोगुण परिवार में पैदा हुए, राजा के घर में पैदा हुए, हर तरफ अहंकार भरा हुआ है, हर तरफ दिखावा, पैसा, पावर, ये भरा हुआ है। पर बुद्ध जैसा व्यक्ति उस परिवार में रह के देख पाया जीवन को, देख पाया सतोगुण को, देख पाया उस सन्यासी के जीवन को, देख पाया इस जीवन के दुखों को। समझ रहे हो आप? पर उसी परिवार में और भी बहुत सारे लोग थे जो बुद्ध नहीं हो सके, जो ना बुद्ध हो पाएंगे, क्योंकि वो नहीं देख पाएंगे कि जीवन में क्या हो रहा है। तो यही है, संसार माया है। संसार में ना आप पूरी तरीके से कुछ कर रहे हैं और ना ही आप पूरी तरीके से असहाय हैं। आप कर भी सकते हैं और आपके थ्रू हो भी रहा है। सो अगर हम ये समझें कि प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कर्म कराती है, हम करते नहीं है, और आत्मा यानी जो हमारा असली तत्व है वो सिर्फ साक्षी है। आप बस अपने साथ होते हुए चीजों को अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। आत्मा ना मरता है, आत्मा ना सूखता है, आत्मा ना जलता है, आत्मा ना डूबता है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को दुख नहीं दिया जा सकता। दुख, सुख, पीड़ा, आनंद केवल इस शरीर को होता है।
और ये आत्मा इन सब चीजों का साक्षी है, देखती है कि क्या हो रहा है। समझ रहे हो आप? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन अर्थहीन या निष्क्रिय हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कर्तापन का भ्रम टूट जाता है। जब यह भ्रम टूटता है तो दोष, पश्चाताप और घमंड तीनों ढीले पड़ जाते हैं। तब कर्म होते रहते हैं पर मैं कर रहा हूं का बोझ नहीं रहता। अब समझो, इतनी चीजें समझने के बाद आपको लगेगा फिर तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, जीवन तो मेरा अर्थहीन है। फिर निहाइलिज्म आपके जीवन में आ जाएगा और आप निष्क्रिय हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप निष्क्रिय नहीं हो सकते। और ये जीवन अर्थहीन भी नहीं है। ना ही जीवन में कोई अर्थ है, ना ही जीवन अर्थहीन है। और आप जीवन में निष्क्रिय नहीं हो सकते। आपके थ्रू कुछ ना कुछ कर्म होगा, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से। वो गुण आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेंगे, आपके परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। और वो चीज़ें आपके अंदर कुछ थॉट्स बना देंगी, कुछ इच्छाएं बना देंगी, और आप उस इच्छाओं के प्रति कुछ ना कुछ एक्शंस या कर्म करते रहोगे। बस आपको ये समझना है कि आपका ये भ्रम टूट जाए कि मैं कुछ करता हूं, या मैं कर सकता हूं, या मैं कर रहा हूं, या ये सक्सेस आया मेरे जीवन में तो मेरे कारण आया, या अगर मैं जीवन में फेल हो गया तो मेरे कारण फेल हो गया। नहीं मेरे भाई, ना ही दुख ना ही सुख आपके कारण है, ये आपके परिस्थितियों के कारण है। और जब ये चीजें आपके जीवन में समझ में आती हैं और आप ये समझ जाते हो कि कर्ता आप नहीं हो, आप बस एक माध्यम हो, तो आप हल्कापन महसूस करते हो और आपका ये बोझ नहीं रहता कि जो हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। नहीं, आपके कारण कुछ नहीं हो रहा, ये होना था। जैसे एक पेड़ है, अब क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उस पेड़ को बड़ा होना है तो अपने हिसाब से बड़ा हो? नहीं, वो उतना ही बड़ा होगा जितना वो बड़ा हो सकता है। आपको आ रहा है बात समझ में? अगर उसको, हाँ, और उसके जीवन भी डिपेंड करता है, उस पेड़ का भी जीवन डिपेंड करता है कि उसको कोई उखाड़ ना ले, उसको टाइम पे पानी मिले, उसको टाइम पे सूरज मिले, उसको कोई जानवर आके खा ना जाए। आप समझ रहे हो? यानी उसका लाइफ भी डिपेंड कर रहा है उसके आसपास के जीवन पे। और अगर उसके आसपास के जीवन ने उसका ध्यान रखा तो वो पेड़ वो बनेगा जो वो बन सकता है। जो बन सकता है वो बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता वो पेड़ होने से जो वो हो सकता है। वैसे ही आप और मैं वो हो जाएंगे जो हम हो सकते हैं, और हमें वो होने से कोई नहीं रोक सकता अगर हम मरे ना तो। समझ रहे हो आप? और ये हर चीज डिपेंड करेगा आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे। हमारा जीवन हर एक क्षण हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। वी आर नॉट फ्री, और ना ही हम गुलाम हैं, ना ही हम आजाद हैं, ना ही हम गुलाम हैं। हम बस एक माध्यम है। और आत्मा और आप अगर अपने आप को एक साक्षी समझ लो बस, कि मेरे आसपास जो हो रहा है मैं बस उसको देखता हूं और उससे खुद को नहीं जोड़ता। मैं बस एक माध्यम हूं मेरे शरीर के थ्रू जो हो रहा है। आप ये होने दो और आपका जीवन वो हो जाएगा जो होने के लिए ये पैदा हुआ था। तो इससे क्या होगा, आप एक फालतू के बोझ से हट जाओगे। आप इस दुख से, इस पीड़ा से हट जाओगे कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, क्यों मैं दुखी हूं, क्यों मेरे अंदर आनंद, ये सब चीजें नहीं रह जाएंगी। वट एवर इज हैपनिंग, यू विल एक्सेप्ट इट। आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे और आप निर्भर हो जाओगे, और आप सब चीज इस एग्जिस्टेंस पर छोड़ दोगे। इसी को गीता में कहते हैं कि सब चीज प्रभु पर छोड़ दो, आत्मसमर्पण कर दो, अपने आप को जान जाओ, आत्म साक्षात्कार करो, अपने आप को समझो। जब आप अपने आप को समझ जाते हो, आपका आत्म साक्षात्कार होता है, तो आप निर्भर हो जाते हो, आप प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हो, और आपको पता चलता है कि आपका जीवन का डोर आपके हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। वो प्रभु कौन है? ये एग्जिस्टेंस, ये वास्ट एग्जिस्टेंस, यही है हमारा प्रभु। इसी पर हम निर्भर हैं। एक पल के लिए सूरज, अगर एक दिन ना उगे सूरज, तो यहां हाहाकार मच जाएगा। अगर ऑक्सीजन का मात्रा 10% गिर जाए हमारे एनवायरनमेंट में, हाहाकार मच जाएगा। अगर गंगा नदी का पानी कम हो जाए तो पूरे नॉर्थ इंडिया में हाहाकार मच जाएगा। वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस एग्जिस्टेंस। हम
परमात्मा पर निर्भर हैं, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम फालतू का दुख झेलेंगे इस संसार में और फालतू के कर्तापन के बोझ के नीचे दबे रहेंगे। वही होना है जो होना है, होई सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो होना है, वही होगा जो राम जी चाहते हैं, वही होगा जो ये एग्जिस्टेंस चाहता है। और ऐसा नहीं, ये एग्जिस्टेंस भी आपके लिए कुछ चाहता है, बस ये एग्जिस्टेंस में चीजें हो रही हैं और उन सब चीजों का प्रभाव आप पर पड़ रहा है और आपका प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है। हर किसी का कर्म किसी ना किसी पर प्रभाव डालते जा रहा है, और ये एक लूप है, और ये एक विशेष सर्कल है, और ये एक जाल है जिस जाल में हम आकर फंस गए। आप रोड पर जा रहे हो, कौन सा गाड़ी चल रहा है रोड पर, ये आपके हाथ में थोड़ी ना है, और वो गाड़ी चलाने वाला कितने होश में गाड़ी चला रहा है ये आपके हाथ में थोड़ी ना है। आप समझ रहे हो आपका जीवन किस पर डिपेंड करता है? आपका जीवन आपके आसपास के अस्तित्व पर डिपेंड करता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। सो इस बोझ से हटो कि मैं कुछ करता हूं और मैं करता हूं और मैं कुछ उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, या मेरे जीवन में दुख है तो मेरे कारण है, मेरे जीवन में फेलियर है तो मेरे कारण है। ना ही आप फेलियर हो, ना ही आप सक्सेसफुल हो, ना ही आप महान हो, ना ही आप नीच हो। आप बस उस प्रभु के अंश हो, आप वही परमात्मा हो, आप वही पर ब्रह्म हो। जिस दिन आप ये अपने आप को समझ लोगे ना, आपके पास आपके अंतःकरण से वो दुख मिट जाएगा, वो पीड़ा मिट जाएगा, और आप समझ जाओगे कि ये बस एक माया है, ये बस एक माया, एक सपना है, और इस सपने को मैं तब तक देख रहा हूं जब तक ये शरीर मेरा जिंदा है। जिस पल ये शरीर खत्म, ये सपना टूट जाएगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य ना पूरी तरह स्वतंत्र है, ना पूरी तरह मजबूर। वह एक प्रवाह में बह रहा है। समझ आने वाली बात यह है कि हमने जीवन को नहीं चुना, जीवन घटित हो रहा है। हमने जीवन को नहीं चुना है, हमें जीवन मिल गया है, और मिल जाने के बाद भी हमारे साथ चीजें होए जा रही हैं। हम नहीं चुन रहे कि बचपन में हमें कितना खाना मिलेगा और किस लेवल का न्यूट्रिशन मिलेगा, मैं कितना ग्रोथ करूंगा, मैं किस स्कूल में पढ़ूंगा, वहां पढ़ाने वाले टीचर्स कौन होंगे, वहां मेरे दोस्त कौन होंगे, और उनका प्रभाव मेरे पे क्या होगा, मेरे माता पिता में मेरे माता पिता का संबंध कैसा है और उनका संबंध का असर मेरे पे क्या पड़ रहा है। हर चीज हो रहा है, घटित हो रहा है, और उन चीजों का प्रभाव हमें बनाता है। यानी ये जीवन बस हो रहा है, हम चुन नहीं रहे हैं कुछ भी। और शायद यही समझ मनुष्य को विनम्र और करुणा में बनाती है। और जब आप ये समझ जाते हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, यू आर जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट इन विच यू आर लिविंग इन। आप जिस समाज में रह रहे हो, आप उसी समाज के एक प्रोडक्ट हो, एक उत्पाद हो, और आप वही कर सकते हो जो आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? आप वही बन सकते हो जो आप बन सकते हो। आप वो बनोगे, आप वो होगे जो आप हो सकते हो। आपको वो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो दिस इज वॉट आवर लाइफ इज। हमारा जीवन एक एक ऐसा जीवन है जिसमें हम बस हैं, और हमारे साथ चीजें हो रही हैं, और हम भी बस करे जा रहे हैं, और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें बना रहा है। जब हम ये चीजें देख लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। ना दुख हमारे कारण है, ना सुख हमारे कारण है, ना संपत्ति हमारे कारण है, ना विपत्ति हमारे कारण है। तब हमें समझ में आ जाता है कि होई सोई जो राम रची राखा, वही होता है जो होना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आपको जीवन का एक नजरिया देगा जीने का। आप समझ पाओगे कि आप कुछ नहीं कर रहे, और ये बोझ से मुक्त हो जाओ कि तुम कुछ कर सकते हो। बस अब आनंदित हो जाओ और छोड़ दो, और साक्षी हो जाओ हर चीज के, अच्छा बुरा, अपमान सम्मान, हर चीज के साक्षी हो जाओ, और देखो कि यहाँ चीजें घट रही हैं, होते जा रही हैं, और एक दिन ये सपना टूट जाएगा और आप हर चीज के बस साक्षी रह जाओगे।